उधमपुर की कलाकार अपनी कला के माध्यम से स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डोगरा संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि आज की युवा पीढ़ी इससे प्रेरित हो। उधमपुर जिले का एक युवा कलाकार सतवेश्वर सिंह भी कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहा है। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति न केवल अपनी अनूठी डोगरा कला के माध्यम से डोगरा संस्कृति की सुंदरता का प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि वो स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी बढ़ावा दे रहा है और छोटे बच्चों को मूल्यवान शिक्षा दे रहा है। सतवेश्वर सिंह की माने तो बचपन से ही कला उनका जुनून रही है और उनका मानना है कि हर बच्चे को परम रचनात्मकता का आशीर्वाद मिलता है। उनका लक्ष्य है कि समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए उनकी रचनात्मक क्षमताओं का पोषण करना है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उधमपुर का पहला आर्ट स्टूडियो स्थापित किया है, जहां वो बच्चों को कला सिखाने का प्रयास करते हैं। उनका स्टूडियो बच्चों को ऐसी पेंटिंग तैयार करने में संलग्न करता है जो सामाजिक मुद्दों को प्रतिबिंबित करती हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए रचनात्मक समाधानों को बढ़ावा देती हैं। सतवेश्वर सिंह बताते हैं कि हाल ही में उन्होंने एक जिला व्यापी प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां 16 स्कूलों के 200 छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और उनके स्टूडियो ने पहला पुरस्कार जीता। बचपन में तो हम वहीं पे रहते थे, लेकिन धीरे हम यहाँ पर आ गए उधमपुर में, और यहाँ पर आने के बाद बचपन से ही मेरा जो कला में बहुत ज़्यादा रुचि थी। और अगर मैं देखूँ अपनी लाइफ में या बच्चों की लाइफ में, तो हर एक बच्चा जो है वो ब्लेस्ड है विद अल्टीमेट क्रिएटिविटी, बट ज़रूरत है तो उसको सिर्फ नरिश करने की। तो यहाँ पे वही काम किया जा रहा है मेरी तरफ से। और आप देखो कि समाज में जैसे कि सरकार के द्वारा भी बड़ी सारी थीम्स पे पेंटिंग कंपटीशन होते हैं, जहाँ स्वच्छ भारत हो गया, बेटी बचाओ अभियान, अलग अलग अभियान सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और कंपटीशंस होते हैं। तो मैं भी उन अभियान के लिए मैंने भी कई बार पार्ट लिया है, और लास्ट टाइम ही मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था पूरे हमारे स्टूडियो ने। पारंपरिक विषयों से परे सतवेश्वर सिंह अपनी कलाकृति में डोगरा संस्कृति के तत्वों को शामिल करने के इच्छुक हैं। उनका मानना है कि समृद्ध विरासत और परंपराओं का प्रदर्शन करके वो बच्चों और वयस्कों दोनों के बीच गर्व और जागरूकता की भावना पैदा कर सकते हैं। क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए हम यहाँ पर उनकी थिंकिंग स्किल्स पे काम करते हैं बच्चों की, ताकि वो अच्छे से सोच पाएँ और वो क्रिएटिव तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता उनमें आ सके। मैं भी बहुत सारी चीज़ों को फील करता हूँ कि ये कमियाँ हैं, इनको ऐसा दूर किया जा सकता है। हर बच्चे को कहीं ना कहीं थिंकिंग स्किल्स रहती हैं, वो कुछ सोचता है लेकिन वो शायद ही वो बता नहीं सकता, तो वहाँ यहाँ पर हम आर्ट के द्वारा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी को नरिश किया जाता है ताकि वो और अच्छे से दिखा पाएँ। जैसे कि हम सफाई अभियान, अलग अलग अभियान के थीम्स के ऊपर हम पेंटिंग्स बनाते हैं, उस पर विचार डालते हैं कि किस तरह से उन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपना सरकार की ओर या इन अभियान की तरफ हम अपना योगदान दे रहे हैं। राष्ट्र के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्पण की सराहना करते हुए सतवेश्वर सिंह मोदी की प्रशंसा करते हैं और उनकी अथक कार्यनीति से प्रेरणा लेते हैं। उनका मानना है कि हर किसी को स्वच्छ और हरित भारत के लिए योगदान देना चाहिए। डोगरा कल्चर है या जो हमारी पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम दिखा पाएँ, लोगों को उनके बारे में पता चले और बच्चों को उनके बारे में स्पेशली पता चले, तो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर जैसे ही हमारी अभी पर्सनली बात करूँ तो इस टाइम पे मैं अपनी स्किल पे काम कर रहा हूँ, ताकि वो उसमें इतनी क्षमता आ सके कि वो जो चीज़ें नहीं भी थी, जो सिर्फ अभी आजकल टेक्स्ट बुक में आपको मिलती हैं या लोगों से सुनने को मिलती हैं, उस चीज़ों को भी मैं सामने ले आ पाऊँ। तो इंडिया में मोदी जी का जो योगदान है वो सराहनीय है, और वैसा कोई भी जो काम इससे पहले नहीं हुआ है उनके द्वारा, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनसे एक टाइप से हम उनसे मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर हैं कि जिस तरह से वो 4 घंटे सोते हैं, मतलब 4 घंटे की नींद करके इतना सारा काम करते हैं। तो मैं भी उन चीज़ों को अपने लाइफ में अपना रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना मैं अपनी तरफ से योगदान दे रहा हूँ। पर्सनली बात करूँ तो सबसे पहले अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो हम कैसे योगदान दे सकते हैं, वो यही है कि हम पहले तो कूड़ा जो हमारे द्वारा जो फैलाया जा रहा है उसे कम करें। वहीं कला सीख रहे बच्चे भी बताते हैं कि वो कला के रूप में अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बाकी बच्चों को मोबाइल के सही इस्तेमाल के बारे में भी प्रेरित किया है। हम लोग ड्राइंग हमारे कल्चर पे बनाते हैं, जैसे वर्ली आर्ट हो गया, मंडला आर्ट हो गया। तो यहाँ पर तो अभी कुछ समय पहले लगभग अक्टूबर 2 को एक कंपटीशन था स्वच्छ भारत अभियान पे, वो हमारी डीसी मैम ने रखा था, तो उसमें मैंने भी भाग लिया था अपने स्टूडियो की तरफ से। तो हम इसी तरीके से बहुत सी ड्राइंग बनाते हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें स्वच्छ भारत के ऊपर।
स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड। एक राइटर लिखकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और एक जो आर्टिस्ट होता है वो पिक्चर बनाकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। जम्मू कश्मीर के बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप फ़ोन लेते हैं, फ़ोन को कम से कम फ़ोन लें। एक सबसे पहले तो आप कम से कम फ़ोन लें और लें तो अच्छी चीज़ें सीखें। इस स्टूडियो में आर्ट सीख रहा हूँ और सिर्फ आर्ट वो नहीं होता कि हमने एक पेपर लेना है और पेंसिल लेनी है और ड्राइंग बना देनी है। आर्ट का ये भी मोटिव है कि हम अपने जो कल्चर है पुराना, जैसे कि मधुबनी आर्ट, वारली आर्ट, तो उसको भी हम सीखें। और इसका ये भी मोटिव है कि हम अपने देश को भी साफ रख सकें। जैसे कि अगर सिर्फ मोदी जी हमारे देश को साफ रखेंगे, उससे अच्छा है कि सारे मिलकर साफ रखें। मुझे गर्व है कि हम सारे स्वच्छ भारत के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो मोबाइल है उसको हम गंदे तरीके नहीं सीखें, हम उसको अपने आर्ट के लिए यूज़ करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।